आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मिला राम राम। संगवारी हो, आज चर्चा की गुड बात के विषय है आधुनिक खेती में युवा मन के भागीदारी और आर्थिक समृद्धि। संगवारी हो, आप मन जानत हो हमार पुरखा मन परंपरागत खेती करें, लेकिन जीवन यापन के पूर्ति उत्पादन करें मन। लेकिन आजकल के हमार युवा पीढ़ी है, युवा किसान भाई मन हैं, वो मन आधुनिक ढंग ले खेती करत है और नया नया यंत्र आ चुके हैं। पानी के बचत के लिए ड्रिप इरिगेशन है, फुहारा विधि है और जो बीज है वो प्रमाणित बीज रब होते, मिट्टी परीक्षण होते। यानी आधुनिक ढंग ले खेती करे से एक खेती ला व्यवसाय के रूप में लाभ कमाए जा सकते और समृद्धि खेती करके अपन समृद्धि ला बढ़ाए जा सकते। एकर सेती आजकल हमार युवा किसान भाई मन विदेशों ले पढ़ के आकर के यहाँ खेती करत हैं। खेती के से जुड़े हुए बहुत अकन व्यवसाय है, दुग्ध पालन है, ओकर बहुत बड़ी संभावना है हमारे छत्तीसगढ़ में। कुक्कुट पालन है, बकरी पालन है, मछली पालन है और फलदार खेती भी है और सब्जी की खेती है। तो आजकल के युवा पीढ़ी के जो हमारे किसान भाई मन हैं, युवा साथी मन हैं, वो मन नौकरी नहीं करके खेती में बल्कि और आदमी मन नौकरी देवत है, काम देवत है। बड़े पैमाना में खेती करे जाते और हमारे यहाँ केला और पपीता, पहली महाराष्ट्र में केला हुआ है, आजकल हमारे यहाँ केला और पपीता देश और विदेश में जाते। तो खेती के लिए आधुनिक ढंग ले खेती करना एक लाभकारी खेती है, समृद्धि के लिए खेती है। और हमारे छत्तीसगढ़ धान के कटोरा है, यहाँ की भूमि अत्यंत उर्वरक है, यहाँ के नदी नाला में पानी के बहुत संभावना है। एकर स्थिति युवा किसान मन बड़े बड़े कॉलेज पढ़ के आ करके खेती ला समृद्ध करत है और हमारे छत्तीसगढ़ समृद्ध हुआ थे, किसान भाई मन आत्मनिर्भर हुआ थे। तो संगवारी हो, यही विषय में हम एक लघु फिल्म बनाए हैं आधुनिक खेती के बारे में। आओ किसान भाई हो, बोला देखो कि युवा पीढ़ी कैसे ढंग ले आधुनिक खेती करत है। कृषि है देश की अर्थव्यवस्था का आधार। आधुनिक कृषि अपना रहे युवा तो आ रही आर्थिक समृद्धि अपार। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में
हमेशा से ही अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। खाद्यान्न उत्पादन, सब्जी और फलों की खेती, औषधीय पौधों और मसालों की खेती के साथ ही मत्स्य पालन, गौ पालन जैसे कृषि के सहायक व्यवसाय करते हुए देश के किसान देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाते ही रहे हैं। कृषि की आधुनिक तकनीक को अच्छी तरह से सीखकर कृषि के नए नए उपकरणों का उपयोग और नई नई तकनीकों का प्रयोग करते हुए वे पूरी मेहनत और लगन से कर रहे हैं खेती और अच्छा उत्पादन प्राप्त करके परिवार में ला रहे हैं समृद्धि। आधुनिक और वैज्ञानिक दृष्टि अपनाकर अब कंप्यूटराइज्ड खेती करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर से बेहतरीन बना रहे हैं आज के युवा। ऐसे ही युवाओं में शामिल है नाम छत्तीसगढ़ के जयेश वरु का। जयेश वरु जैसे युवा मंचिंग सीड, ड्रिप इरिगेशन जैसी पद्धति अपनाकर ऑटोमेशन के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं आगे और अपने साथ साथ कई लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ के बाहर के राज्यों में भी दूसरे किसानों के साथ मिलकर खेती करते हुए न केवल अच्छा उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं बल्कि आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं। खेती को विस्तार देकर आधुनिक तकनीक अपनाकर जयेश वरु जैसे युवा न केवल आर्थिक रूप से स्वावलंबी और आत्मनिर्भर हो रहे हैं बल्कि कृषि कार्य के महत्व को समझते हुए उसे एक श्रेष्ठ कार्य के रूप में स्थापित भी कर रहे हैं। कृषि में होगी शामिल आधुनिक तकनीक तो बढ़ेंगे आगे देश के युवा किसान। अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा कृषि का योगदान तो कायम होगी आत्मनिर्भरता की एक नई दास्तान। तो देखे संगवारी हो, युवा किसान मन कतेक अच्छा ढंग ले खेती करत है। हम देखे हन कि उमें एक ड्रैगन फ्रूट कहे जाते जो मतलब विदेशी फल कहे जाते। आज छत्तीसगढ़ में वो ड्रैगन फ्रूट के खेती हमारे युवा किसान मन करत है। ड्रैगन फ्रूट में एक ये फ़ायदा है कि वो तो अच्छा कीमत में बिकते, लेकिन वो में बाड़ा लगाए के या घेरा बनाए की ज़रूरत नहीं पड़े। बोला कोई प्रकार के जानवर खा नहीं सके, काबर वो है एक तरह के कैक्टर जैसे कटीला रही थे और वो हर चट्टान वाली ज़मीन में, मुरम ज़मीन में, पथरीला ज़मीन में भी हो जाते। और वो ड्रैगन फ्रूट आजकल बाज़ार में बहुत पौष्टिक भी माने जाते, रक्त के लिए भी अच्छा माने जाते, स्वास्थ्य के लिए अच्छा माने जाते। यानी सर्वगुण संपन्न ड्रैगन के खेती और ड्रैगन के फल माने जाते। तो ड्रैगन के फल दो तीन किस्म के होते, एक तो लाल होते, एक सफ़ेद होते, एक पीला होते और तीनों के अलग अलग भाव होते। लेकिन आज हमारे जो आधुनिक ढंग ले खेती करत थे युवा किसान, ओकर खेत चलबो वो किसान हरे जयेश वरु जी जो ना ड्रैगन फल के खेती करत थे और आर्थिक समृद्धि से वो आज किसान मन ला ट्रेनिंग दे करके भी वो आज किसान मन ला आर्थिक समृद्धि की ओर ले जाते। तो संगवारी हो, चलो हम चलबो जयेश वरु जी के ड्रैगन फ्रूट के खेती में और देखबो कैसे ढंग ले आधुनिक खेती होवत है। संगवारी हो, हम ह तो जिला बेमेतरा विकास खंड बेमेतरा के गांव अमोरा आगे हवन। और संगवारी एक बात जरूर है, मैं तो बड़ा मगन हो गए, खुश हो गए। का बर ये हा भैया हरे जयेश वरु
फल की खेती करके अब एक जीवन में नहीं है करूँ, यानी मीठा फल, मीठा बात, मीठा काम। तो मोर मन है तो गाय के होवा थे, का गाय के होवा थे, ले ले फूल गजरा तोर खोपमा लगा बेले ले। अरे ये तो हरे भैया जय सुवरू, अब एकर जीवन में अब सफलता हो गए शुरू। भैया जय जोहार, राम राम। जयेश भैया, अब हमार किसान भाई मन ला ये ड्रैगन फ्रूट के विशेषता के बारे में का बारे में है एक जानकारी है हमार किसान भाई मन ला आप बताओ। मूलतः ये है विदेश के खेती है, बाहर से आया हुआ फल है ये। और इस फल की खेती अभी तक की जितनी फलों की खेती में सबसे महंगी फलों की खेती में इसकी गिनती होती है। इसमें पोल लगता है जी, चक्री लगती है जी, और चक्री के पोल के चारों ओर एक एक पौधा लगता है, 4 पौधे लगते हैं इसमें। चूँकि एक पौधा ही 25 रुपए का है तो 100 रुपए के तो सिर्फ 4 तरफ एक पौधे लगते हैं। 300 रुपए का पोल, 300 रुपए की चक्री, ऐसा करके 700 रुपये तो शुरुआत में ही सिर्फ एक पोल का खर्चा है। तो भैया ये तो आप मन बढ़िया ढंग से कैसे कर बारीक बात है, कैसे लगाना, कहाँ करना, ये जम्मो बात बता दे। लेकिन अब तो मन हुआ थे कि ड्रैगन फ्रूट के यानी कमलम के खेत डहर चलते और एक का बात है तेला घूमते नहीं से कहा भैया, तो चलथन खेत डहर जी। आओ, करते हैं मेहनत, रखते हैं होठों पर मुस्कान, ऐसे होते हैं हमारे देश के आत्मनिर्भर किसान, जो देते हैं अपनी सोच को एक नया आयाम और अपनी मेहनत से आत्मनिर्भर होकर लिख देते हैं सफलता की नई दास्तान। एक ऐसे ही किसान जो एक ऐसे फल की खेती कर रहे हैं जिसकी खेती छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है, इसके बारे में आज से कुछ सालों पहले तक सोचा भी नहीं जा सकता था। जी हाँ, कमलम यानी ड्रैगन फ्रूट, जिसकी खेती अब छत्तीसगढ़ में भी की जा रही है। इसकी खेती से अब बदलने लगी है खेतों की तस्वीर भी और किसानों की तकदीर भी। एक ऐसे ही किसान हैं जयेश वरू, जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हुए अच्छा उत्पादन और अच्छा लाभ कमाया, आत्मनिर्भर हुए और लिखती अपनी सफलता की कहानी अपनी मेहनत से। मूलतः हम सब्जी के ही किसान हैं, पर चूँकि समय के साथ परिवर्तन आ रहा है, बदलाव आ रहे हैं खेती में, लेबर कम होते जा रही है और आधुनिकीकरण बढ़ता जा रहा है खेती में। हर समय हर साधन उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो समय की मांग के साथ कुछ परिवर्तन चाहते थे हम भी। तो हमने हमारे यहाँ की आबोहवा में जो फसल अच्छी हो सकती उसका हमने सर्वेक्षण निरीक्षण करने के बाद में पाया कि ड्रैगन फ्रूट हमारे यहाँ अच्छा हो सकता है। तो हमारे कुछ मित्र पहले से कर भी रहे हैं, तो हमने भी ड्रैगन फ्रूट के ऊपर विचार किया। फिर हमने कुछ वैरायटियाँ लाई यहाँ पे हमारे यहाँ, बाहर से एक हैदराबाद की वैरायटी है, एक चावड़ा बाग राजेश चावड़ा जी की एक वैरायटी है, और मूल वैरायटी हमारी जो हमने बाद में सेलेक्ट की ये है देसी टाइप का फ्रूट है। इसका खट्टा मीठा और सबसे सुंदर टेस्ट, सबसे अच्छा टेस्ट जो है वो इस वैरायटी में मिला हमको, तो हमने फिर इस वैरायटी को पूरे प्लॉट में लगाया है। दूसरे साल में आते आते तक हमको भी ज़्यादा नॉलेज नहीं था, धीरे धीरे हम भी सीख रहे थे। तो सब्जी की खेतियों में इतनी परेशानी बढ़ गई थी कि लेबर की उपलब्धता नहीं हो पा रही थी समय से, तो इस कारण हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती चालू की। उसके बाद और दूसरी चीज़ों पे भी सर्च कर रहे हैं कि और कौन सा फ्रूट हमारे यहाँ सफल है, तो उसमें मौसम्बी है, जाम है, एप्पल बेरे, ये सब सफल हैं। तो हम उनकी वैरायटियों के ट्रायल हमारे यहाँ ले रहे हैं। हमारे यहाँ की आबोहवा में जो सफल होगा उसका एरिया फिर हम बढ़ाएंगे आगे। तो हम चाहते थे शिफ्ट होना सब्जी की खेती से फ्रूट की खेती में, ताकि लेबर कम लगे और आमदनी हमारी घटे मत। सब्जी की आमदनी जो रहती उसमें और इसमें फ़र्क ना आए। तो हम धीरे धीरे इसमें एक्सपेंशन कर रहे हैं, सोच समझ के ट्रायल करने के साथ साथ। आगे के भविष्य में हम फलों की खेती में और बढ़ेंगे आगे, पर ट्रायल हमारे चल रहे हैं, जिसमें हम सफलता मिलेगी उसी में जाएंगे आगे। ड्रैगन फ्रूट यानी कमलम, कमल के ही रंग का एक ऐसा फल है जिसका आकार ड्रैगन की तरह होता है।
थाईलैंड के इस प्रसिद्ध फल की खेती हमारे अपने छत्तीसगढ़ में भी हो सकती है। इस बारे में सोचना और फिर जोखिम उठाकर इसकी खेती करना आसान नहीं था, मगर कहते हैं ना, जहाँ होती है सोच नई, वहीं मिलती है सफलताएं बड़ी। ऐसी ही सफलता मिली है जयेश वरू जी को। परंपरागत खेती से हटकर कुछ अलग करने की चाहत ने जयेश जी को ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रेरित किया। इसकी खेती के तरीके को अच्छे से समझते हुए उन्होंने अपने खेतों में लगा लिया ड्रैगन फ्रूट। शुरुआत में कुछ कम जगह पर और फिर अधिक बड़े क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट लगा दिया जयेश वरू जी ने। ये ड्रिप सिंचाई पद्धति है, इसी के माध्यम से इसमें पानी आता है टपक पद्धति से। अच्छा, एक एक बूंद ऐसा खाद और पानी इसी के साथ चला जाता है। बिल्कुल। तो ये माँ फिर जत का पानी है उसके पानी घलो मिल जाते संगवारी हो। और एक बात और आपसे जानना चाहबो जयेश भैया कि अतका कन आपन गेप दे हो, ये बहुत बड़े जगह है जेमा ट्रैक्टर घलो बुलक जी खुसर जी तिसे लागते, तो का एकर भी जरूरत हवा? ये चूंकि इसका प्रथम वर्ष है, प्रथम वर्ष में ये जगह जो है अपने को बहुत दिख रही है, और जब ये तीसरा साल का होगा, क्योंकि ये लंबी अवधि की खेती है, 15 साल 20 साल ऐसा खेती चलती है इसकी, तो ये तीसरे साल के बाद 2 साल 3 साल में इतना कैनोपी आ जाएगा इसका, इतनी शाखाएं इसमें आ जाएंगी कि ये कोई जगह चलने के लिए भी नहीं रहेगी इसके अंदर में, बहुत तकलीफ देगा इसमें इतनी शाखाएं फूटेंगी कि इसके अंदर चलने की जगह भी नहीं रह पाएगी जी। इसलिए इसकी दूरी को ज्यादा रखा गया अभी फिलहाल। शुरू में पौधे को ऊपर चक्री के बाहर लाने के लिए एक एक रस्सी से बांध के, जैसे जैसे पौधे की बढ़वार होती है, ये जैसे जैसे ये पौधा यहाँ से बढ़ा तो ये झूलते जाता है, गिर जाता है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए रस्सी बांध के यहाँ तक उसको बाहर निकाला जाता है। एक बार ये बाहर आ गया तो फिर इसको ज्यादा बांधने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद के सपोर्ट से खड़ा रहता है। ये 10 बाई 12 का डिस्टेंस रखा है, पौधे से पौधा 10 फीट है और पाली से पाली 12 फीट है ये। और चूंकि इसको लंबा चलाना है हमको, इसीलिए हमने दूरी ज्यादा रखी है। और अब नई नई विधियां आ गई, ट्रेलिस सिस्टम और ये सब में नजदीक पड़ गया, उसकी नजदीकियां बढ़ा दी गई हैं। पर ये अगर इसमें चक्री पद्धति में जाना है तो इतनी दूरी रखनी ही पड़ती है लंबे समय तक चलाने के लिए। पोषण से भरपूर ड्रैगन फ्रूट में प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और विटामिन की अच्छी मात्रा होती है। एंटीऑक्सीडेंट भी भरपूर होता है, इसीलिए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है ड्रैगन फ्रूट। अरब देशों में इस फल की मांग लगातार बढ़ती ही जा रही है, इसीलिए ड्रैगन फ्रूट की खेती में फायदा ही फायदा है। पानी एमा ज्यादा लगथे, कम लगथे, कब दे जाथे, कब एकर जरूरत होते? मूलतः यह कैक्टस की प्रजाति है। चूंकि सभी लोग जानते हैं कि कैक्टस प्रजाति के पौधों को ज़्यादा पानी नहीं लगता है, तो इसमें पानी की आवश्यकता तो बहुत अत्यधिक नहीं लगती है, पर लगती है, पानी जरूरत पड़ता है। पर पानी को इस तरह ही दिया जाता है कि उसको ज़्यादा पानी ना हो जाए। भैया ये जो लाइन से लगे हैं, कायला लाइन से भी लगाना चाहिए। और पानी के जैसे बात करें अपने तो दोनों तरफ पानी, जैसे बाकी और अन्य हम सब्जी खेती में देखते हैं तो एक डहर बीच में गड़ा देते, दो डहर। ये क्या है, इसमें पोल के चारों तरफ पौधे लगे, तो अगर हमने पाइप को एक तरफ रखा तो दूसरे तरफ के पौधे को पानी नहीं मिल पाएगा। और चूंकि हमको ज़्यादा पानी नहीं देना है, इसीलिए हमने दोनों तरफ पाइप रखा है, ताकि दोनों तरफ के पौधों के पास पानी जल्द से जल्द पहुंच जाए और ज़्यादा देर पानी ना चलाना पड़े, इसलिए रखा। जी। अच्छा भैया जय जोहार। अच्छा ये भैया आप मन के परिचय? हम कृषि मित्र हैं अच्छा जयेश भाई के, और हमारा अपना बीही का खेती है। अच्छा। और यहाँ जयेश भाई का प्लॉट घूमने के लिए हम लोग आए हुए हैं, जी। देखने के लिए कि ड्रैगन फ्रूट कैसे हो रहा है, कैसा लगाते हैं, कैसे करते हैं। जय जोहार भैया। जय जोहार जी। आपके परिचय? महेंद्र सिंह मेरा नाम है और मैं भी केला पपीता की खेती करता हूँ यहाँ पे जी।
और आज जयेश भाई के बगीचा देखने आए थे ड्रैगन फ्रूट का, समझने आए थे क्या गणित है इसका। जी हम भी लगा दो आगे। जी जी बढ़िया लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप मन हमार किसान बर और प्रेरणा स्रोत हो। देखो जयेश भैया तो लगाए है, यानी एक प्रकार के ट्रेनिंग घलो देख काम करत है ना। ये भी ड्रैगन फ्रूट में इंटरेस्ट ले रहे थे, तो देखने सीखने पूछने आए हैं। तो किसान भाई हो देख लो एक बात ला कि एक दूसरे ला सीखे में, एक दूसरे ला बताए में बहुत मजा आते है, हमार काम आसान हो जाते। तो जय जोहर किसान भाई, आपको मल्ला जय जोहर, बहुत बहुत बधाई हो। ड्रैगन के खेती करो, खूब माला माल आपको मन हो जाओ। जयेश वरु ने ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का विचार बनाया और मेहनत और लगन से वैज्ञानिक तरीका अपनाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती करने लगे। आज इस फल की खेती करके वे अच्छा खासा लाभ कमा रहे हैं और आत्मनिर्भर होकर एक सफल किसान के रूप में बना चुके हैं अपनी एक अलग पहचान और बन गए हैं प्रेरणा औरों के लिए। एक समय था जब थाईलैंड और गुजरात से ड्रैगन फ्रूट छत्तीसगढ़ आता था। अब हालात ये है कि छत्तीसगढ़ से देश के विभिन्न हिस्सों और अन्य प्रदेशों में, अन्य देशों में ड्रैगन फ्रूट जाने लगा है। कैक्टस प्रजाति का फल है। इसको थोड़ा सा पानी और ऑर्गेनिक खाद, जैसे गोबर खातू है पचे वाले, मुर्गी खाद है पचे वाले, इन सब चीजों को हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसको लेते हैं साथ में, तो इसका अलग ही मजा है उसका। इसमें समय समय के अंतराल में नियमित रूप से इसमें थोड़ा थोड़ा गोबर खाद, खातू, ड्रिप से खाद वगैरह चलाना, ये सब करते ही रहते हैं नियमित रूप से। इसका समय अंतराल है बंधा हुआ, हम लोग उस प्रकार से इसको लगातार देते ही रहते हैं, खाद और पानी, और ऊपर से गोबर खाद वगैरह जरूरत पड़ती ही है। आधुनिकता के इस दौर में जब युवा खेती की बजाय दूसरे व्यवसाय अपना रहे हैं, वहीं जयेश वरु जैसे लोग भी हैं जो नई सोच से बना रहे हैं अपने लिए एक अलग राह। नवाचार अपनाते हुए ड्रैगन फ्रूट जैसे विदेशी फल की आधुनिक तरीके से खेती करते हुए कायम कर रहे हैं एक नई मिसाल। जयेश वरु ने समझ लिया था कि केवल परंपरागत खेती करते हुए, अत्यधिक परिश्रम करते हुए भी बहुत ज्यादा लाभ शायद ना हो पाए। इसीलिए तो किसान भाई हो देखे हो कि जयेश वरु भाई कतेक अच्छा ढंग ले, आधुनिक ढंग ले, नया तकनीकी ले ड्रैगन फ्रूट के खेती करत है, और वह उसर ज़मीन में भी हो जाते। और आप मन देखे हो कि सीमेंट के पोल गड़ा करके ऊपर चक्र बना है, और ओकरे अंदर पूरा ड्रैगन के जो डंगाली निकलत जात, शाखा निकलत जाते, वो फैलत जाते। ड्रिप इरिगेशन से एक फ़ायदा है कि पानी के बचत होते। तो संगवारी हो, आज आधुनिक ढंग ले खेती, युवा किसान मन के समृद्धि के बात में चर्चा करें। अवैया बेरा में फिर एक नया विषय लेकर के आबो। तब तक दो हमला विदा। राम राम।